नमस्कार साथियों। एक बार फिर लेके आ गए हैं आपके सामने ये क्विज हरियाणा का तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? 7वें संविधान संशोधन। लोकवाद्य यंत्र मंजीरा किसका बना होता है? पित्तल का। तीज के अवसर पर बहन के घर ले जाए जाने वाले उपहार को हरियाणवी में क्या कहते हैं? कोथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को हरियाणा में दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गेहूं की क्रांति। हरियाणा में हरमंदिर संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? पड़ौदी में वर्ष 1950 में। पंडित जसराज को हरियाणा में कौन सी उपाधि दी गई है? स्वर सम्राट की। हरियाणा के कवियों और संगीतकारों में सर्वोच्च स्थान किसका था? सूरदास जी का। हरियाणा में विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। जल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? घग्गर और यमुना नदी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? प्रति वर्ष 1 से 15 फरवरी तक। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भौरसदा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झंबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में कौन सी नदी पूर्व सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? हरियाणा। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जेसी शाह आयोग ने। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? बिनोला गुड़गांव। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 2011 में। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002 में। हर्ष किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य है मतवाली मीरा, भक्त भारती, श्याम सत सही। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? बादशाहपुर गुड़गांव। निम्न में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। हिंदी के उत्कृष्ट कवि खुशीराम शर्मा द्वारा लिखित कृतियां हैं रण निमंत्रण, प्रेमोपहार, युद्ध चरित। हरियाणा के कितने सैनिकों ने महावीर चक्र जीते हैं? 20 सैनिकों ने। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल में। सहित सरोवर कहाँ स्थित है? थानेसर में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनवाली हिसार की खोज किसने की थी? 1973-74 में R.S. बिष्ट ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले किस वर्ष शुरू हुआ था? 1986 में। सूरज सोहना कुंड हरियाणा किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? जींद का। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? अर्जुन पुरस्कार के लिए। हरियाणा के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 835 ग्राम, जो अब बढ़कर पंजाब से ज़्यादा हो गई है, 1300 समथिंग कुछ है। सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? करनाल और कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस नगर में 1591 ईस्वी में शाह कुली खान द्वारा
बनाया गया ताज जल महल है नारनौल में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा वह हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है करनाल। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती। हरियाणा के गठन के समय राज्य के कितने जिले थे? 7 जिले। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित था? कुंजपुरा में 1961 में। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? यमुनानगर में यमुना नदी पर। हरियाणा के जाबाज सैनिकों ने कुल कितने वीर चक्र जीते? 107। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस तरह से लागू हुई थी? 1985-86 से। शेरशाह सूरी ने के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? फतेहाबाद में। हरियाणा में क्लेस्टर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर में। यादवेंद्र गार्डन नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? पिंजौर अंबाला में। कर्ण झील नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? करनाल में। तो साथियों, ये आपके जो जीके क्वेश्चन थे, नेक्स्ट पार्ट भी इसका कुछ टाइम बाद ही हम डाल देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साथियों।